नमस्कार। आज की कहानी है तुम मेरी प्रेमिका हो और इसे लिखा है सुषमा गुप्ता ने। तुम्हें याद तो है ना, यह बहुत छोटी सी बात। प्रेम के जादू बड़े मारक होते हैं। मन का गोश्त प्रेमी की देह पर सजाकर दिखाते हैं बला का रक्स। यूं तो जिंदगी के सफर में सालों से ऑन ऑफ वह साथी थे, पर पहाड़ों का साथ में यह उनका पहला सफर था। लड़की ने उगाए हथेली पर फूल, उसने रोक कर रखे पांव तले भंवर, बह जाने दिया पानी की तह में नाखूनों का रंग। उसने चुपके से उस रोज छोड़ दी होंठ की तितली लड़के की गर्दन पर। वो सूर्य से सुर्ख रंग का दूत जब हवा से बातें करता, लड़की के बेहद खूबसूरत बाल उलझ उलझ जाते। लड़के ने मुड़कर कहा, हवा तेज है प्रिय, बाल बांध लो और मुझे थाम लो कि मेरा इत्मीनान बना रहे और बनी रहे उम्मीद भी कि हम एक दूजे में समाहित हैं। लड़की ने बिना कुछ कहे रख दी उसके कांधों पर खुली हुई अंगुलियां। भाव के अतिरेक से छलकती वह लड़की लड़के के कान से गाल सटाते हुए उसकी पीठ पर अपनी सांस की आवाजाही रख पूछ बैठी, तुम कितना बोझ उठा सकते हो राम? लड़का मुस्काया, भ्रम न पालो देवी, मैं कोई राम नहीं, नहीं तुम कोई अहिल्या जिसका मैं कोई उद्धार कर रहा हूं। तुम अपने आप स्वयं ही सशक्त हो। कलयुग में कृष्ण स्त्री की देह में सांस लेते हैं क्या? खोई खोई लड़की ने कहा। तुम क्या हो जानना चाहती हो प्रिय? मैं बस स्त्री ही रहना चाहती हूँ। मैं भी थक चुकी हूँ भटके हुए अर्जुनों का कृष्ण बनकर। हवा में एक पूरे पुरुष और एक संपूर्ण स्त्री की खिलखिलाती हंसी गूंजने लगी। लड़के ने बेहद मोहब्बत से कहा, तुम प्रेम करना तो याद रखना यह अंतर। प्रेम अधूरे अस्तित्व को पूरा करने की मंशा लिए किए जाने वाला कोई प्रयत्न नहीं है। ऐसे प्रेम से बचना जाने मन। और प्रेम यकीनन दुख से भरे मन के लिए रोने भर का कंधा भी नहीं होता। आज की रात घाटी में गुजारनी थी। लड़के के हाथ इस काम में सधे हुए थे। उसने बेहद कम समय में वह खूबसूरत टेंट खड़ा कर लिया। रात अपने चांद के साथ बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। उस चांद रात में उसने लड़की को तारों भरा आसमान दिखाते हुए उसके होठ हल्के से स्पर्श किए अपने होठों से और कहा, तुम मेरी प्रेमिका हो। लड़की तारों को ताकती रही और ताकते ताकते रो दी। लड़के ने उसे बाहों में भर लिया। एक आसमान लड़के के सीने में भी था, जहां लड़की बादल का टुकड़ा बनी जाने कितनी सदी विचरती रही। लालटेन में लुपलुपाती लौ की तरह रात भी असमंजस में थी। महकूं के बूझ जाऊं, जी लूं कि मर जाऊं। यकायक लड़की ने लड़के के सीने से सिर उठाया और पूछा, वो स्टेटमेंट था या प्रश्न? क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं? यह मेरे मन का सच है प्रिय, और तुम्हारे मन का सच मैं जानना नहीं चाहता। तुम प्रेम करना तो समझना इस अंतर को। प्रेम एक दुख से भागने के लिए दूजा दुख चुन लेना भी नहीं होता। लड़की प्रेम की ऐसी अद्भुत परिभाषाएं जब भी लड़के से सुनती, वह उसे पहले से और ज्यादा अपने भीतर महसूस करने लगती। ठीक सुबह से पहले रात का एक टुकड़ा बचा था अभी। उस समय उस पगडंडी पर कोई उजाला न था सिवाय लड़के की प्रेम भरी आंखों के। ठंड भी इतनी थी कि लड़की का चेहरा बर्फ सा सर्द और सफेद पड़ने लगा। शायद ऑक्सीजन भी कम थी वहां, पर यह बात लड़के ने लड़की से छिपाई। वह लड़की के दम घुटने से तड़फड़ा जाने वाले फोबिया जानता था। लड़का एक फौजी है, जाने कितनी ही दुर्गम पहाड़ियों पर बर्फीली चोटियों पर महीनों ड्यूटी पर रहता। यहाँ वह उस लड़की को पहली बार लाया था, थोड़ा जिद करके कि लड़की डरती थी कि यह सब बेहद कठिन होगा।
पर वह जानता था कि वह उसे संभाल सकता है हर हाल में। लड़की अक्सर पूछ लेती उससे, तुम्हारे जैसे रफ-टफ आदमी ने मुझ फ्रजाइल सी लड़की को जीवन साथी क्यों चुना? तुम्हारे पास तो बहुत विकल्प थे। वह बिना कुछ कहे बस उसकी आंखें चूम लेता। प्रेम की अगर वजह बताई जा सके तो फिर वह प्रेम ही कहाँ हुआ। लड़की ने ऐसा कभी बरसों में भी न किया था। वह बार बार थक रही थी, जरा सा चलते ही उसका दम फूलने लगता। वह वहीं पगडंडी किनारे किसी भी पत्थर पर बैठ जाती। लड़का पास आकर बिना कुछ कहे उसकी पीठ सहलाते हुए माथा चूम लेता। पानी की बोतल का ढक्कन हटाकर एक सिप लेने की जिद करता और इतने इसरार मनुहार से कहता कि लड़की सिप ले ही लेती, बावजूद इसके कि उसे यकीन था कि ट्रैक करते हुए उसने पानी पिया तो उसे वोमिट हो जाएगा। पर लड़का यह सब बेहतर समझता था। उसे पता था पानी ऑक्सीजन की कमी पूरी करेगा और लड़की को बेटर लगेगा, इसलिए वह जिद करता। लड़की के थकान और हताशा से भरे चेहरे को देख बस उसे एक मुस्कान देने को वो अचानक हौले से उसके होंठ भी अपने होठों से छू लिया करता। लड़की मंद मंद मुस्का देती कि सच में उस थकान से उबारने के लिए दुनिया में उससे कारगर कोई औषधि हो ही नहीं सकती थी। वह ट्रैक वाकई बहुत कठिन था। उबड़ खाबड़ रास्ते, बहुत सारी जगह तो रास्ता भी नहीं था। घास से, पहाड़ों से, छोटी छोटी झाड़ियों से काटकर रास्ता बनाया जाता आगे बढ़ने को। वह बार बार उसकी फिक्र करता, बार बार हिदायत देता कि संभल के चलना। पर जैसे जैसे उजाला फैल रहा था, जगह की खूबसूरती, वहां की खुशबू, सहलाती हवा, वातावरण का जादू, लड़की का सब डर और सारी तकलीफ भुलाए जा रहा था। वह उत्साह से बातें करते करते सुंदर पहाड़, बर्फ, फूल, पक्षी सब देखते देखते कब ट्रैक के अंत तक पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। हालांकि वह ट्रैक कोई 7 घंटे का तो रहा होगा। आगे एकदम खड़ी चढ़ाई थी, पर लड़की का ध्यान उल्टे हाथ की तरफ अडिग खड़े हिमालय पर गिरती सोने सी धूप पर था। अचानक लड़के ने कहा, रुको, और लड़की का चेहरा अपनी हथेलियों में भर अपनी तरफ घुमाया। लड़की ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? लड़के ने बिना कुछ कहे उसका चेहरा सामने ऊपर की तरफ उठा दिया। कोई 200 मीटर की दूरी पर ऊपर वह सदियों पुराना प्राचीन मंदिर अपनी अलौकिक छटा लिए मुस्कुरा रहा था। लड़की अपलक देखती रह गई, अभिभूत, अचंभित। उसकी आंखों में गजब की चमक पौंध गई, पैरों में बिजली ने गति ले ली। वह भूल गई कि कोई थकान जैसा भी कुछ है। लड़की लगभग भागती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। वहां पहली रात बर्फ पड़ी थी, जो अब जमकर सख्त हो चुकी थी। लड़का फिक्र से भर उसके पीछे तेजी से आते हुए प्यार से डांटने लगा, अरे आराम से लड़की, गिर जाओगी तो बहुत तेज लगेगी। लड़की ने बिना पीछे देखे कहा, तुम हो ना पीछे, तुम संभाल लेना। लड़की ने मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचते ही अपनी लेदर जैकेट उतारकर साइड डाल दी। डबल जुराबें, जूते सब जल्दी जल्दी उतारने लगी। लड़का हैरानी से देखने लगा, तुम वही हो ना जो ट्रैक शुरू करने से पहले ठंड से कांप रही थी? मैंने कहा भी ये इतने भारी कपड़े मत पहनो कि ट्रैक पर मुश्किल होगी, पर तुमने वुलन जैगिंग से लेकर यह जैकेट, डबल जुराबें और भी न जाने क्या क्या लाद लिया, और अब यहाँ हर तरफ बर्फ है तो तुम सब निकाल कर फेंक रही हो। लड़की तुनक कर बोली, अरे अजीब बात करते हो, लेदर जैकेट और जूते पहनकर अंदर जाऊंगी क्या? हाँ तो क्या दिक्कत है? देखो सिर्फ मेन मंदिर के आगे सब 1 मिनट को जूते उतार रहे हैं, बाकी प्रांगण में सब जूतों में ही हैं। जिनको तुम दिखा रहे हो वह शायद रूसी और जर्मन टूरिस्ट हैं जो सिर्फ ट्रेक के पर्पस से आए हैं। श्रद्धा क्या है वह क्या जाने। प्रिय, आंखें खोलकर देखो, बहुत से हिंदुस्तानी भी हैं।
होते रहे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, अपनी अपनी आस्था की बात है, कहकर वह लड़की तेजी से नंगे पैर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गई। लड़का झुंझलाया, फिर मुस्कुराकर अपना डीएसएलआर सेट करने लगा। लड़की उस प्रांगण में इधर से उधर चहकती घूमने लगी। कभी देवी देवताओं की छोटे स्वरूप की प्रतिमा, तो कभी ऊंची दीवारों में से बेतरतीब उगाई घास पर हथेलियां फिराने लगती। लड़के ने जूते नहीं उतारे। उसकी इन बातों में कोई खास आस्था नहीं थी। मंदिर का वातावरण उसको अच्छा लगता, पर इसके बावजूद कर्मकांड में उसकी कोई दिलचस्पी कभी नहीं रही। लड़का गजब का फोटोग्राफर था। फोटोग्राफी की दुनिया में भी उसका नाम बेहद सम्मान से लिया जाता। वह हिमालय की खूबसूरती कैद करने में व्यस्त हो गया। कैमरे से खूबसूरत फ्रेम बनाते जिस लड़के को दुनिया की सुध न रहती थी, वह अब किसी पल किसी हालात उस लड़की को न भूलता। अब वह बीच बीच में कैमरा लड़की की तरफ घुमाता और उसको बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी तस्वीरें उतारता रहता। फिर कभी बादलों, कभी पहाड़ों में खो जाता। इन सारे खूबसूरत नजारों के साथ उसके हृदय के मध्य में वह लड़की थी जो सब एहसासों का आधार थी। वह कुछ पिक्स क्लिक करता, फिर बेचैन हो उसकी नजरें उस लड़की को ढूंढने लगती कि वह कहाँ है, क्या कर रही है। उसे खुशी से चहकते मंदिर के सौंदर्य में खोया देखता और सुकून से भर मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाता। वह उस वक्त किसी पंछी को फोकस कर रहा था। जब वह पीछे से आई, उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, आओ ऊपर तुमको कुछ दिखाती हूँ। इस सब में वह दुर्लभ पंछी उड़ गया। लड़का थोड़ा झुंझला उठा। अरे तुम पहली बार आई हो, मैं नहीं, मैंने सब देखा हुआ है, तुम ही देख लो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लड़की बोली, हाँ मुझे पता है तुम बहुत बार आए हो और मैं पहली बार आई हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ अपनी नजर से दिखाना चाहती हूँ। वह मूर्ति बहुत सुंदर है। उसके आसपास की घास सोने में बदल गई है। बहुत सुंदर छोटी सी मूर्ति है, कोने में बनी हुई। उसमें भोलेनाथ के हाथों में सती माता का शव है। मुझे लगा वह हम हैं। लड़की के यह बात कहते ही लड़के के जहन पर एक सन्नाटा काबिज हो गया। वह और भी न जाने क्या क्या बोलती रही। बच्चों की मासूमियत भी शायद उस पल के उसके चेहरे के आगे फीकी थी। वह उसको देखता रहा। उसे कुछ भी सुनना बंद हो चुका था। वह अचानक आगे बढ़ा और लड़की को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें किसी अनजाने डर से नम हो उठी थी। लड़की सकपका गई। उसने कहा, क्या कर रहे हो, क्या कहेंगे सब, मंदिर में है हम। लड़के ने हौले से उसके कान में कहा, सालों साल हो गए मंदिरों में इस तरह जाते, ट्रेक करते, फोटो लेते, कहाँ नहीं गया, पर तुम्हारे भगवान से कभी कुछ न मांगा। सोचता हूँ आज तुम्हारे ईश्वर से जाकर तुम्हें मांग लूं, क्या वह सुनेंगे। यह कहते हुए वह अलग हुआ, जूते उतार कर तेजी से मंदिर के मुख्य भाग की तरफ बढ़ गया। उसकी इस तरह जूते उतार देने से लड़की हैरान हुई। प्रेम में एक की श्रद्धा कब दूसरे में समाहित हो जाए पता ही नहीं चलता। अब लड़की की आंखें भी नम थी। हवा पहले से ही तेज चल रही थी या जाने अब चलने लगी, पता नहीं। मंदिर की घंटियां भी किसी ने लगातार बजाई या वह हवा से बजने लगी, यह भी नहीं पता। पर उस लम्हा मंदिर घंटियों की आवाज से गूंज रहा था। लड़की अधूरी थी अपनी खुद की नजर में। बीमारी ने उसके शरीर के कुछ खास अंग लील लिए थे। बावजूद इसके वह लड़के के लिए दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। वह लौट कर आया तो लड़की भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? लड़के ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। प्रेम दुनिया से अभी विलुप्त नहीं हुआ, अभी बहुत उम्मीद बाकी है।
लड़की रोते हुए अब हंस रही थी। उसके अधूरेपन ने उसे कभी यह यकीन दिला दिया था कि प्रेम उसके लिए जीवन भर बस स्वप्न ही रह जाने वाला है। लड़का उसे बाहों में भर माथा चूमा और उसके कानों में बुदबुदाया, प्रेम करना तो यूं करना कि जब कोई वजह न हो करने की तब करना, और टूट कर बेहिसाब करना। न्यूलीवेड दोनों एक साथ मुड़े। पूछने वाला शायद कोई यूरोपियन था। लड़के ने जवाब दिया, नॉट येट। आई मस्ट से यू बोथ मेक एन आउटस्टैंडिंग कपल। थैंक यू। यह कहते हुए लड़की के गालों की सुर्खियां उगते सूरज को भी मात करने लगी। लड़के की नजर लड़की के पैरों पर गई। इतनी देर से बर्फ पर नंगे पैर होने के कारण उसके पैर नीले होने लगे थे। उसने एक झटके में लड़की को अपनी गोद में उठा लिया। लड़की अचानक हुए इस प्रेम प्रदर्शन से बौखला उठी। ये क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं और मंदिर है यहाँ। हाँ, और सब यह भी देख रहे होंगे कि यह फूल सी लड़की कब से इस बर्फ पर नंगे पैर है। पीछे से हंसने की कुछ आवाजें आईं और उन यूरोपियन ग्रुप की ब्लेसिंग्स। स्टे ब्लेस्ड ब्यूटीफुल कपल। तुम भी मर जाओगे और हम भी मर जाएंगे। कोई एक वजह तो छोड़ दो कि कोई याद करे हमें और मुस्कुरा उठे। लड़के ने लड़की की आंखों में झांकते हुए अपने उसी शायराना शरारती अंदाज में कहा। लड़की आंखों से मुस्कुराने लगी। लड़के के गले में बाहें डाल सीने में मुंह छुपा लिया। कभी कभी कोई अपनी दूर न हो सकने वाली कमियों के बाद भी बेहद दिल अजीज होता है कि यकीन करो दुनिया की हर अधूरी शय बदसूरत नहीं होती।